सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषां सुधीजनानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य पुनरपि वयं सिद्धाः स्मः। अद्य वयं महाकवि अंबिकादत्त व्यास महोदयस्य जीवनवृत्तविषये किंचित चर्चां कुर्मः। आज हम लोग महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी क्या उपलब्धियां हैं, कहाँ उन्होंने जन्म प्राप्त किया, उनका क्या समय है, उनकी क्या कृतियां हैं, तत्संबंधित विषयों पर, बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं, इनके पितामह का नाम पंडित राजा राम जी था। पंडित राजा राम जी के दो पुत्र हुए, दुर्गादत्त जी और देवीदत्त जी। देवीदत्त और दुर्गादत्त, जिनमें से जो बड़े थे आदरणीय श्री दुर्गादत्त जी, उनके पुत्र हुए पंडित अंबिकादत्त व्यास, जो कि महान मेधावी, प्रतिभावान एवं विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति करने वाले थे। इनके पुत्र का नाम राधा कुमार व्यास था। पंडित अंबिकादत्त जी के जो पुत्र थे उनका नाम था राधा कुमार व्यास। गोत्र की चर्चा करें तो पराशर गोत्र था इनका। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, अपत्यर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होता है, इसलिए पराशर गोत्र न कह करे हम लोग पाराशर गोत्र कहें तो ही समीचीन होगा। तो पराशर गोत्रीय और इनका वेद यजुर्वेद था। त्रिप्रवर भीड़ावंशी थे। जन्म स्थान की चर्चा करें तो सिलावटी नाम के मोहल्ले में रावत जी का धूला इस संज्ञा से व्याप्त ग्राम था, जो कि जयपुर जिलांतर्गत राजस्थान राज्यांतर्गत है। जन्म समय की चर्चा करें तो चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु संदर्भित चर्चा करें तो मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी। कर्मस्थली की चर्चा करें तो इन्होंने काशी में अध्ययन किया और काशी में ही अध्यापन किया। कुल रचनाएं लगभग इनकी 78 प्राप्त होती हैं। संस्कृत रचनाओं में शिवराज विजयम, जो कि उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में इसकी ख्याति है। सामवतम यह नाटक है। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सामवतम इस नाटक की रचना की थी। और रत्नाष्टक, कथा कुसुम इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की रचना आपने की। हिंदी रचनाओं में बिहारी बिहार, जो कि कुंडलिनी छंद में उपनिबद्ध है, उसी ग्रंथ में बिहारी बिहार, इस ग्रंथ में ही व्यास जी की जीवनी के बारे में हम लोग चर्चा कर पाते हैं, क्योंकि बिहारी बिहार में ही पंडित व्यास जी ने अपने जन्म से संबंधित कुछ चर्चाएं की हैं। पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करें तो पीयूष प्रवाह नाम की एक पत्रिका है, जिसका संपादन आदरणीय व्यास जी के द्वारा होता था। उपाधियां, इनको शुकवि के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी सभा में इन्होंने काशी में शुकवि नाम की ये उपलब्धि प्राप्त की थी। द्वितीय उपलब्धि की चर्चा करें तो घटिका शतक। एक घटी होती है 24 मिनट की, अर्थात 24 मिनट में आपने सब श्लोकों की रचना की, इसलिए ब्रह्मामृत वर्षणी सभा में इनको घटिका शतक की उपाधि प्राप्त हुई थी। शतावधान भी इनको कहा जाता है। सब लोगों का व्यवधान होने पर भी ये अपनी बात को यथार्थ रूप से कह पाते थे, या फिर यूँ कहें कि व्यक्ति जिस क्रम में आदितः आरंभ करके कितनी भी बातें वो करता रहे, उसका उसी क्रम में उत्तर देने की इनमें अद्भुत क्षमता थी, इसलिए भी इनको शतावधान कहा जाता था। काशी की महासभा में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसी विशिष्ट प्रतिभाओं से संपन्न आदरणीय व्यास जी थे। आदरणीय आचार्य जी को अभिनव बाण के नाम से भी लोग जानते हैं। इनको आधुनिक बाण भी कहा जाता है। तो यदि प्रतियोगिताओं में ऐसा कोई प्रश्न आए कि आधुनिक बाण के नाम से किसे जाना जाता है या अभिनव बाण के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बाण भट्ट जी के बाद
ये द्वितीय बाणभट्ट के रूप में अवतार प्राप्त किए, ऐसे श्री अंबिकादत्त व्यास जी थे। इनको भारत भूषण उपाधि से समलंकृत किया गया, महाकवि भी इनको कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की रचना इन्होंने की। बिहार में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त होता है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना आदरणीय व्यास जी द्वारा की गई थी। व्यास जी ने 10 वर्ष में से आरंभ करके, माने 10 वर्ष के जब व्यास जी थे तब से ही इन्होंने रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो कि 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक के रूप में सेवारत थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही इनमें चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी इनकी बहुत रुचि थी। इनमें विशेष रुचि रखने वाले थे ऐसे व्यास जी थे। सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य यंत्र थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा के बहुत ही जानकार थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। और पूर्व में हम लोग घटिका शतक के बारे में चर्चा कर चुके थे कि 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई। और 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने, क्रम से उत्तर देने की क्षमता थी। यानी 100 प्रश्नों को सुनने के उपरांत उन प्रश्नों का जो क्रम है तदनुक्रम प्रश्नों के उत्तर को देने की क्षमता थी, इसलिए इनको शतावधान भी कहा गया। लगभग 42 वर्ष की अवस्था में आदरणीय व्यास जी पंच तत्व में विलीन हो गए, अर्थात देहावसान हो गया। इनके एक पुत्री और एक पुत्र का नाम श्री राधा कुमार व्यास था और पुत्री का नाम ग्रंथों में लिखा नहीं मिलता है। अतः हम इतना जरूर जानते रहें कि व्यास जी की एक पुत्री और एक पुत्र था। आशा है आप लोग इस विषय को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जहाँ कहीं पर भ्रांति वाली स्थिति हो या संशयात्मक स्थितियाँ प्रबल रूप से अपना प्रभाव दिखा रही हों, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।